वो स्पेशल जगह है पाकिस्तान, अपना घर। ये ले आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाते हैं। इधर कभी टाइम पे बैग आ रहा है ही नहीं। वी आर इन पिंडी बॉयज़। दिस इज़ लाल हवेली। गलत काम पे मुझे सज़ा मिल रही है। ये देखें कितने मज़े का मैसेज है। अभी भी पिंडी की कुछ पुरानी गलियाँ ऐसी हैं, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। रद्दी बराबर चेंज नहीं आया, थोड़ी सी बेइज्जती सी हो बड़ा हुआ। उर्दू बाज़ार में हमारे सेमी देसी इंसान पीछे पीछे व्यू कैसा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद बर्क। आज की एपिसोड में मैं शेयर करने लगा हूँ अपना जर्नी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक बहुत स्पेशल जगह पे। वो स्पेशल जगह है पाकिस्तान, अपना घर। तो मैं जाने लगा हूँ कोई 1.5 साल बाद, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिप होगा। लास्ट ट्रिप भी मेरा जो था वो 4 दिन का था 1.5 साल पहले। उससे पहले मैं गया था तो दैट वाज अ गुड ट्रिप। सो 2 साल में तीसरा चक्कर है। यूजुअली पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया। काम की नोयत कुछ ऐसी है। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना जर्नी पाकिस्तान में जाके। जो मैं कुछ दोस्तों को मिलूँगा, कुछ खाने शाने खाएँगे, हाँ, अपने घर को देखेंगे, और उसके बाद फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उस और बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे ट्रैवल करने हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा अगले कुछ दिनों में। तो ये सिचुएशन है। बैग मैंने ड्रॉप कर दिया है, बैग ड्रॉप कर दिया है। अब से बस सिक्योरिटी से गुजरेंगे। आई स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और ये ओस्लो का एयरपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बस फ़्लाइट में अभी कोई 2.5 घंटे पड़े हैं फ़्लाइट उड़ने में। तो टेक ऑफ से पहले पहले मैंने आपको जो थोड़ा बहुत दिखा सकूँगा दिखा दूँगा। कुछ मैंने अभी गिफ्ट शिफ्ट से लेने हैं, वो हम एयरपोर्ट पे करेंगे एंड देन चलते हैं। स्टे ट्यून एंड ट्रैवल विद मी। सिक्योरिटी हो गई। अब हम अपनी फ़्लाइट का गेट देखेंगे। इवन तो मेरे पास बोर्डिंग पास उस पर लिखा हुआ है, बट स्टिल यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि मुझे यूरोप से बाहर आना है। तो इन दिस डायरेक्शन यहाँ से सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करके कस्टम से गुजर के आपको यूरोप से बाहर आने के लिए ये करना पड़ता है। अगर आप यूरोप के अंदर ही हैं, फिर आपको सिर्फ सिक्योरिटी क्रॉस करनी है, आपको कस्टम शस्टम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैन आप बॉर्डर क्रॉसिंग वाला जो मामला है उससे स्किप कर देते हो। यू डोंट नीड एनी स्टैम्प्स एंड एनीथिंग, बस फिर आप डायरेक्ट निकल जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं कोई कॉफ़ी वगैरह उठाऊँ यहाँ से, थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखाऊँ। आजकल ये नया मॉडल आ रहा है, छोटी सी है, आई डोंट लाइक इट। आई स्टिल प्रेफर हाइब्रिड्स। ओस्लो एयरपोर्ट की एक बात बहुत अच्छी ये है कि ये छोटा सा एयरपोर्ट है। लाइक ऑफ कोर्स इस्लामाबाद कराची से काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल लाइक इट्स सो ऑटोमेटेड कि आपको इशू नहीं आता। आपको मुश्किल से 10 मिनट चाहिए होते हैं, आप गेट पे पहुंच जाते हो। कोई ओकेजनल समर में हो जाता है कि थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है, या सिचुएशन ऐसी होती है कि सीन आपका ना ऑफ हो जाता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको वो इशू नहीं आते कि जी आप 5 घंटे पहले आओ। मैं 2.5 घंटे पहले आया हूँ एंड आई एम स्टिल डूइंग प्रीटी फाइन। अच्छा, ये नॉर्वेजियन चॉकलेट्स हैं। पाकिस्तान जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। मुझे ड्यूटी फ्रीज़ पे सबसे मज़े की बात ये लगती है कि मैं अपने जो पसंदीदा परफ्यूम है उनको ज़रूर अप्लाई कर रहा था। अपना परफ्यूम बच जाता है, मुफ्ती का लग जाता है, तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं। हालांकि इतना आप खर्चे करके आते हो, बट स्टिल मुझे हमेशा ये जो मुफ्ती के 5-6 सेंट्स बचते हैं ना, या यूरो बचते हैं, वो उस पर बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोग भी ये काम करते हो कि एयरपोर्ट पे या ट्रैवल कर रहे हो तो दैन ड्यूटी फ्री पे टेस्टर्स को लगा के खुश होते हो? सो दिस इज़ व्हाट आई विल अप्लाई फॉर नाउ। घर से भी ये लगा के आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको इन्हेंस कर लूँगा। ये ले आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाते हैं। हालांकि मैं फ़्लाइट से 2.5 घंटे पहले आया हूँ, लेकिन अब मैं 1 घंटे के अंदर ही अपना साथ कुछ बैग ड्रॉप वगैरह करके, जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो करके, इवन अपने गेट में भी आके बैठ गया हूँ। You'll be surprised, अभी मेरे पास 1.5 घंटा और पड़ा है। ये लें जी, अब हम तो जहाज़ में आ गए हैं। पहले बोर्डिंग कर ली है। बोर्डिंग तो हो गई है, अभी ऐसे लोग नहीं है, जहाज़ खाली है, बट हॉल काफ़ी भरा हुआ था। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोना बी अ फुल फ्लाइट। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सीट्स ही खाली मिलेंगी, अगर मिली तो। बट खैर देखते हैं क्या होता है। मैं इतनी देर में थोड़ा सा काम शाम कर लूँ, फिर आगे पहुँच के दिखाता हूँ कि क्या शुगल चल रहा है। अच्छा, तो अभी मैं एक बूढ़ी आंटी को जहाज़ में हेल्प कर रहा था, क्योंकि वैसे मुझे भी ना साथ
फ्री के झूले मिल गए हैं। तो दोहा एयरपोर्ट पे मैं मज़े से बगी राइड एंजॉय कर रहा हूँ। चलें, नेकी करने का ये फ़ायदा होता है। बच के पिंडी होता है ना, मज़ा आ जाती बच के। अब मैं आ चुका हूँ कतर में, मेरी पहली लेग हो गई है कंप्लीट। बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगला सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। दिल में एक्साइटमेंट भी है अपने घर वालों से मिलने की कि कितना अरसा हो गया अपने मुल्क को नहीं देखा, घर को नहीं देखा। तो बस उस एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने कुछ और शॉपिंग कर ली है। गिफ्ट शिफ्ट वगैरह भी ज़रूरी हैं। तो बस अब यहाँ से मैं भागूंगा अपने गेट की तरफ और उसके बाद इंशाल्लाह अगली फ़्लाइट और सुबह सुबह इस्लामाबाद पहुँचेंगे। Once again, ladies and gentlemen, we might pass. 2 hours later. 2 hours later. Just kidding. In reality, 2 hours later, यहाँ भी क्यू है, वहाँ भी सेम क्यू है, and then people are waiting and they're not here. क्या बताया था, यही हो गया यहाँ पे। इधर कभी टाइम पे बैग आ रहा ही नहीं। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है इस एयरपोर्ट का। 10 तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 8 साल हो गए जब से ये बना, कभी टाइम पे नहीं आया। ये ले जी मुबारक को, बैग आ गया। एक्चुअली 1 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद नहीं, ओवरऑल 1 घंटा लगा। बट ये पुराना इशू है, वी आर यूज्ड टू इट, वी एक्सपेक्टेड टू बी दिस लेट। तो अभी भी बहुत सारी दुनिया खड़ी है अपने बैग्स के इंतज़ार में, बट ऑल ऑफ अ सडन इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग क्लियर। बस अब मैं निकलूँगा यहाँ से, कैब पकड़ूँगा एंड देन विल गेट गोइंग। उसके बाद पहुँच ही जाएंगे। ये पहले इससे बहुत ज़्यादा सब्ज़ होता था, यहाँ पे सरसब्ज़ होता था। अब विद टाइम कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है एंड ग्रीनरी हमारे पास कम होती जा रही है, लेकिन स्टिल इट्स कंपैरेटिवली बेटर देन अदर सिटीज़। शुक्र है, घर की बात ही कुछ और है। खैर आते जाते ना थके पे ना सोए हुए भी इतनी स्माइल आई थी। वी आर इन पिंडी बॉयज़ ऑन द गो। तो DHA से निकल जाएंगे अंदरून की तरफ और आज हम जा रहे हैं अंदरून में, कुछ खाएंगे पिएंगे। गनपला देखते हैं कैसा है, लेकिन शदीद गर्मी है, 35 डिग्री और ह्यूमिड। तो AC भी इस वक्त पंखा लग रहा है। जो यहाँ लोग रहते हैं और दोज़ख के अगले दरवाजे पे ही हैं बस मेरी तरफ से। तो हालत आपको नज़र आ रही है, देख लें। बस यहाँ पे मेरा ड्राइविंग टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन मेन मकसद ये है पिंडी में जाने का, अंदरून में जाने का, कि वहाँ के हम लोकल कुछ खाने शाने ट्राई करें और कुछ पुरानी जो मेरी जगह मैं जहाँ पे बड़ा हुआ हूँ उनको दोबारा देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो चलें, आए, लेट्स गो टुगेदर। अल मशहूर मरी रोड के हम ब्रिज पे आ गए, लियाकत बाग के पास हैं। सून विल बी देयर। बस हमने एक पार्किंग ढूंढनी है और उसके बाद फिर हम आगे जाना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। सेवर मुझे इतना पसंद नहीं है, बचपन में बहुत खाया मजबूरी में, जब पैसे नहीं होते थे उस वक्त हम सेवर ही खाते थे। 15 रुपए की प्लेट मिलती थी, आज कितने की मिलेगी मुझे नहीं पता। लेट्स सी, 600 मेरा भाई बता रहा है यहाँ पे कि जी 600 रुपये की प्लेट थी। बड़ा जुल्म है यार, सेवर 600 रुपये का। लेकिन चलें देखते हैं व्हाट्स देयर। हम पिंडी आए और आपको नाला लई का दीदार ना कराएं, ये कैसे हो सकता है? ओह होए 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 होए, अस्तगफिरुल्लाह। भाई दिस इज़ लाइक रिवर थेम्स, या अब फ्रेंच रिवर में आ जाए तो इतना ही गंदा है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह भाई। पिंडी वालों, हमारे शहर को बदनाम कर दिया तुमने। अभी भी पिंडी की कुछ पुरानी गलियां ऐसी हैं जिनमें आपको प्री पार्टीशन हाउसेस मिलेंगे। दिस इज़ वन ऑफ दोज स्ट्रीट्स जहाँ पे आपको सब कुछ वैसे ही मिलेगा। ये देखें, जब मैं बड़ा हो रहा था पिंडी में तो इसी तरह के घर थे। मेरा इवन दादी का घर, नानी का घर, सारे घर इसी तरह के बने हुए थे। इसी तरह लोग घरों में ट्यूशन्स और मदरसों में जाते थे जो बने हुए थे। ये देखें, हिस्टोरिकल स्टफ़। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि ये भाई कभी जाके हिस्ट्री फील देगा। हियर आई एम। ये मोहसिन है, वही अपने नानी दादी वाले घर सारे जो है ना, वो याद आ गए इधर आके। इन गलियों में अभी हम आए हैं, यहाँ से हम निकल के मेन मार्केट्स में एंटर हो जाएंगे। फिर हम अपने खाने पीने का
बंदोबस्त करेंगे। अगली गली से चलें कि यहाँ से चलें? बस यहाँ से बैठ होते हैं, बल्कि अगली गली से चलते हैं। इधर से चल लेते हैं। इस तरह छोटे छोटे घरों में कोई कारखाने बने होंगे, कोई दुकानें बनी होंगी, कुछ इन्होंने नए बना दिए जो ये वैसे यहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से रूल होना चाहिए कि भाई आप घरों को मॉडिफाई नहीं कर सकते, अंदर आप उनको रिपेयर करा लें बट कोई तो अपनी हिस्ट्री बचा के रखें। लेकिन ना हाँ ये देखो, ये बता रहा हूँ ये वाले दरवाजे इनके साथ हम बड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये वाले हैं ना, इसी तरह थड़े बने हुए। ये देखें कितने मज़े का मैसेज है। आजा आजा आजा, कोई मसला नहीं है। ये आ गई हमारी कॉलेज रोड। इंजीनियरिंग के टाइम पे सारा माल यहाँ से जाता था। वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। आम गुजरते हुए हम लोग इन जगहों को लिफ्ट भी नहीं कराते थे, अब बाहर जाके समझ आती है कितनी। ऊपर से मैंने ऐनक भी ऐसे लगाई हुई है ना, तो ऐसी दूर से लग जाता है कि अच्छा कोई मम्मी डैडी आ रहा है। और ये इन्होंने पहले तो नहीं पेंट किया हुआ था। ये एक इमाम बारगाह है, यहाँ पे आपको अक्सर आपके यहाँ पे हमारे शिया हज़रात के इवेंट्स होते मिलते हैं और रोड्स बंद हो जाती हैं उन दिनों में। लेकिन इस रोड पे यहाँ पे मैं लिटरली बड़ा हुआ हूँ और ये पीछे मंदिर था। अब हम मेन अंदरून पिंडी में आ गए। अभी खाने पीने सीन से पहले कुछ मुझे पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग सारी है ना यहाँ पे नालों के आसपास बनी हुई हैं। और ये देखें आप, इतनी हिस्ट्री है बट हिस्ट्री की कदर आपको ये नज़र आएगी। ये देखें ज़रा, नाक बंद करके आना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, बना सकता हूँ वीडियो थोड़ी सी? क्या क्या है आपके पास खाने के लिए? सब्जी है, करी है, चने हैं, सही, है, ठीक, बिरयानी है, दरदा है। हाँ, जब इधर तुम्हें तिक्के शिक्के नहीं मिलेंगे। मुझे था कि होते तो मैं ले लेता। मुर्ग चने हैं, बिरयानी है, दरदा है। ठीक है, चले इसको मैं पहले आगे से एक तिक्के शिक्के खिला के फिर वापस लाता हूँ, फिर इधर करते हैं। ये वापसी पे तो मैं ना, अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। अंदरून पिंडी की तरफ हम पहुँच चुके थे, अब हम आगे जा रहे हैं। इस वक्त सराफा बाज़ार है। सराफा बाज़ार से होते हुए हम जाएंगे लाल हवेली के पास। वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हमें मिलेंगी और बस फिर उस खाने पीने का एक्सपीरियंस करेंगे और बताएंगे कैसा लगा, क्या हुआ, और फिर आगे चलेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ी में आना ना बड़ा मुश्किल काम है। गाड़ी में आके आप फंस जाते हैं। इधर यू टेक रिक्शा या आप बाइक पे आते हो फिर कर सकते हो। ये देखें गाड़ी वालों की ना ये हालत हो जाती है फिर। और लिखा हुआ भी है नो पार्किंग, बट आना है उन्होंने। ये सामने है जी मोती बाज़ार, दी एवर फेमस मोती बाज़ार। अगर आपको अभी तक ये पिंडी की वीडियो पसंद आई, पिंडी देखने को मौका मिला या मैंने कोई जगह मिस कर दी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। ये भी मोती बाज़ार को जाता है, उसका आगे से घूम के आता है यहाँ पे। अच्छा, ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। ये है जगह जहाँ हमारा बचपन गुजरा हुआ है। लाल हवेली आ गई है, उसके आसपास के बाज़ार आ गए, रद्दी बराबर चेंज नहीं आया। इस वक्त मेरे साथ जो है ना बर्गर बच्चा, उसकी हालत हुई हुई है ख़राब। वो शदीद बर्गर है मेरे साथ जो आया हुआ है, वो मुझे दिखाने आया था लेकिन उसको लगी हुई है भूख और उसकी हालत ये है कि उससे चला नहीं जा रहा। ये देखें, ये देखें, एनर्जी भी देते हैं आपको। दिस इज़ लाल हवेली। पिंडी का बहुत बड़ा लैंडमार्क है, आइकॉनिक जगह है। और यहाँ पे पहले होती थी चाय शाय की, वही ना यहाँ पे चाय शाय की दुकानें और वो कैफ़े शैफ़े बने होते थे। ये सारे हो गए ख़त्म। हाँ जी, हवेली का पता है, सारा कुछ पता है। इधर ही बड़ा हुआ हूँ। ये आगे मैं तुम्हें खिलाता हूँ हलीम। हलीम पे आ, इधर आ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वापसी पे चने पे आते हैं। आ ना, अच्छा लगा पैसे वापस। इसको लगी हुई शदीद भूख और उसको अब मसला ये हो रहा है कि मैं उसे चने नहीं खिला रहा। ये देखें, रोने वाला हो गया इसको अभी चने खाने। ये साथ ही है हलीम, मैं हलीम खिलाता हूँ। थोड़ी सी बेइज्जती सी होगी है, जो हलीम की जगह मैं लेके आया हूँ वो ख़त्म होगी, जगह ही बंद होगी है। खैर चने बाद में खाते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे सामने क्या है। यहाँ पे रबड़ी दूध और वो चीज़ें मिलती थी, वो भी ख़त्म हो गया। खैर हमने सोचा था कि हम ये पुराना पिंडी देखेंगे, साथ कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन वो मिला नहीं। इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में, यहाँ पे आपको
बच्चों की किताबों से लेके शादी के डेकोरेशन, हार शार सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा आज। हाँ जी भाई, शादी करानी है आपने? फिर ये देख लें, आपके लिए यहाँ पे हम स्पेशल डिस्काउंट लेते हैं इनसे और आपको शादी के लिए सारी तैयारी यहाँ से करवा देंगे। इससे पहले कि ये मुझे मारे, मैं बस शरबत पीऊँगा और आगे इससे लेके जाता हूँ कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि ये मरने वाला हो गया। तो ये है मेरे ख्याल से वो शरबत की जगह, अभी तक पड़ी हुई है। 2 गिलास शरबत, अल्लाह शरबत ही है ना, वही वाला है कि बदल दिया ये भी? पीछे तो बाज़ार में सब कुछ पुराना ख़त्म हो गया है। हाँ, 2 गिलास बनाए, लस्सी नहीं अभी हम पी रहे। ये इनका पहले सिर्फ ये होता था यहाँ पे, लोग ना इनका सिर्फ यहाँ पे ये काउंटर था। लस्सी शस्सी इन्होंने बहुत बाद में शुरू किए। ज़रा कह रो, हाँ लस्सी नहीं, हम ये पियेंगे। ज़रा अच्छा सा ताज़ा सा हमारे सामने बनाए ना। ये गर्मी में ये शरबत ना आपको इतना रिफ़्रेशिंग लगता है भाई। सर प्यास लगी जी, भूख तो तुम्हारी मैं पूरी करा देता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ये मैं पीता था उस वक्त 7 रुपये का था, फिर 15 का हुआ, फिर 35 का हुआ, और आज मैं जो पीऊँगा वो कितने का हो गया? 120 का। 20 साल में, बल्कि इनफैक्ट मेरे लिए तो 30 साल है यहाँ पे गुजरे में मेरे, इतना फ़र्क आ गया। ये सारी वैरायटी होती है यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, ग्लास का साइज़ भी छोटा हो गया है, पैसे ऊपर हो गए हैं और साइज़ छोटा हो गया। लेकिन ये बच्चा तो नहीं है, इसके अंकल दादा वगैरह उस वक्त होते थे, वो थोड़े से सेहतमंद थे जो पहले बैठा करते थे। अब मुझे नहीं पता आप उस वक्त थे क्या नहीं। हैव यू ट्राइड दिस बिफोर? मैंने गिरवा दिया मेरे भाई का पूरा गिलास, ज़ाया करा दिया मैंने। कोई नहीं, वो ना बने हुए में ही था तो दोबारा यूज़ हो जाएगा। इससे तुम्हारे में थोड़ी सी जान आ जाएगी कि तुम चल सको मेरे साथ। आप किधर होते हो आप? मैं यार, अब मैं होता हूँ बाहर चला गया हूँ, मैं पहले यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। उर्दू बाज़ार में हमारी नीचे दुकानें थी, तो इसलिए सारी जगहें मुझे आती। आज मैं आया हूँ तो मैंने कहा चलो पुराने एक्सपीरियंस करें, लेकिन आप लोगों के अलावा मुझे ज़्यादा वैरायटी नहीं मिली इधर। ये आ गया मेरा ग्लास। टेस्ट पहले से कम मीठा हो गया, वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो मुझे टेस्ट याद है ना बचपन वाला, वो वाला टेस्ट रहा नहीं है। थोड़ा सा मीठा कम हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया इसमें। नहीं, वो जैसे जो शरबत होता था, कहाँ गया वो शीरा जो होता था, हाँ वो और डालें। देख ले, पुराना टेस्ट याद है मुझे। अच्छा, मुझे लगा भाई और डालेगा, भाई ने भी सही पाकिस्तानी जुगाड़ लगा, उसने कहा मिक्स कर लें। ये आपको उर्दू बाज़ार से पहले मिलेगा, सराफा बाज़ार के बीच में है जगह। पुराने किले पे आएँ, उसके बाद उर्दू बाज़ार की डायरेक्शन में आएंगे, देन यू कैन सी द कॉर्नर प्लेस। खाने का तो जो हम ढूंढने आए थे वो हमें मिला नहीं। अब हम अंदर से जा रहे हैं, शरबत पी के कुछ सराफा बाज़ार को एक्सप्लोर करते हुए। एक तो मंदिर और नज़र आ जाएंगे, ओल्ड टाउन की कम से कम आपको हम फील दे देंगे। इधर अब वही बात है कि सारी जगहें पार्किंग बन गई हैं। जो पहले पुराना टाइम था ना, अब वो बंद हो गए हैं। ये जी बकाया जात हैं अब, जो भी यहाँ पे पुराने मंदिर शंदिर थे। इट्स ऑल बीन कमर्शलाइज्ड इन अ वेरी वेरी बैड वे। तो ये एक गुरुद्वारा था जिधर हम आए हैं, बट इट्स नो मोर अ गुरुद्वारा। It's like a lot of small places. But वो जो बीच में जैसे था ना, अब ये यहाँ पे किसी न किसी का घर बन गया है, तो हम इसलिए घरों की नहीं बना रहे, सिर्फ जो मीनार टाइप या जो उसकी मार्किंग है वही कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। So this place has become one gurdwara into maybe 10 small houses। और ये यहाँ पे इन्होंने गार्ड रखा हुआ है, और सफाई वाला है, इनफैक्ट गार्ड नहीं है। हाँ,
ये दिस इज़ द सेम कि वो जो इतने ये कम से कम 200 साल पुराना तो है, तो उससे भी पहले का होगा। तो अभी जो यहाँ पे सफाई वाला है उसको भूख लगी हुई है, उसको मैं लेके चलने लगा हूँ आगे, क्योंकि हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी हुई है। जिधर जिधर हम गए हैं, जो पुरानी मेरी खाने की जगह मैंने मार्क की हुई थी कि मैंने ऐसे कहा था मैं लेके जाऊँगा, हमें वहाँ पे एक शरबत के अलावा कुछ नहीं मिला। तो चलते हैं आगे, देखते हैं पिंडी में बनी वाली साइड पे हमें क्या मिलता है। कुछ रोड साइड पे कोई अच्छा खाने का कुछ लगा हुआ तो वो खा लेंगे, वरना डिसअपॉइंटमेंट की मिट्टी अपने मुंह पे मल के वापस आ जाएंगे। और कुछ होना हो, कम से कम मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ओए ये भी वही ना, मुझे पता ही था कि छोटू ये भी एक काफ़ी आइकॉनिक हवेली है यहाँ पे, जो कि अंदर से अब बिल्कुल खस्ता। ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की सिचुएशन है ना, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है करंट हमारी जो गवर्नमेंटल सेटअप है या आवाम की जो कंडीशन है ना, दिस इज़ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। अगर कोई नेशन प्रोग्रेस कर रही होती है तो वो अपनी हिस्ट्री को भी मेंटेन करके रखती है, बट हमारे यहाँ किसी को इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो या बिट डिसअपॉइंटिंग, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, सब चलता है। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे मिल गया है एक ढाबा, उसमें वो घर के माल से बनाते हैं पराठे शाटे हैं, साथ ही उनके एक ये चाय का ढाबा है। यहाँ पे अब हम बैठ के चाय और आलू के पराठे खाएंगे। ये देखें, ये ऐसी मलाई वाली चाय ना आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलती। चाय नहीं, दूध पत्ती एक्चुअली। दिस इज़ व्हाट यू गेट हियर, एंड सेमी देसी इंसान यहाँ। अब हम आ गए हैं बनी। यहाँ पे पीछे होती थी जी कैसेट्स की मार्केट। यहाँ पे सारी आपको ना एक टाइम पे जब सिर्फ कैसेट्स मिला करती थी, तो दिस यूज्ड टू बी दैट प्लेस। इधर टांगों का अड्डा होता था, जो कि अब चिंग चीज़ में चेंज हो गया है। ये होती थी जगह जहाँ पे टांगे होते थे, आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी स्मेल होती थी। अब चिंची हैं, खड़े आप अभी भी नहीं हो सकते। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और इधर से आगे आ जाएगा अब आपका रेस्टोरेंट बन गया मुर्गियों का। वो हाँ, बाकी का पार्ट वैसे ही है। इधर से अब हम जा रहे हैं बाला तिक्का की तरफ। देखते हैं बाला तिक्का हाउस का टेस्ट कैसा है। तो नॉर्वे से पिंडी के रिक्शे तक का सफ़र चल रहा है। We are on our way to pick up our car and then we will be going to look for more food. अभी तक फेल्ड अटेम्प्ट रही है खाने पे। मे भी दोपहर का वक्त है, मौसम भी अच्छा नहीं है, तो बस क्या किया जा सकता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। और कहीं कुछ नहीं मिला तो हम आ गए रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे। यहाँ से हम लेंगे कुछ मीठे गोलगप्पे शप्पे चाट एंड देन विल सी के क्या होता है। अल मशहूर रिफ़्रेशमेंट सेंटर की यार, उन्होंने तो बहुत चीज़ें कम कर दी हैं। ये अब हम भी खा के देखते हैं कैसा बनेगा, क्या बनेगा इसका। लेट्स सी। तो बाद ही अब नहीं करेंगे, आप याद रखना। मेरा तो पहला चलान है इतने सालों में, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सारी पार्टी, मैं वो समझ रहा था। सुबह मैंने लगाई थी पार्टी। हाँ जी, सुबह मैंने नहीं उठाई। ये ले जी, बहुत शुक्रिया। नहीं चालान हुआ है मेरा, मैं खुश हूँ कि मेरा चालान हुआ है गलत काम करते हुए, कोई मसला नहीं है। अच्छा पहले उतार दे, मैं लेट हूँ ताकि मैं निकलूँ। लें जी, गलत पार्क की थी मैंने गाड़ी, चालान पे कर दिया एंड नाउ ही इज़ गोना टेक ऑफ द कार। तो ये
इसलिए कहते हैं गलत काम करोगे तो उसका अंजाम यही होगा, बट दैट्स गुड। आई एम ग्लैड कि गलत काम पे मुझे सज़ा मिल रही है, और शुक्र है मुझे और कुछ ख्वारी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, पाकिस्तानी लोगों की वो नज़र आ रहा है, लिफ्टर गाड़ियाँ उतार रहा है, बट नो बडी इज़ गोना स्टॉप हेयर। वो उसको हॉर्न देंगे कि भाई तू ना उतार। सो वेलकम टू पाकिस्तान। ये चीज़ मेरे अजीज़, शुक्रिया, रसीद दे दी है इन्होंने, तो खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि हाँ ये भी हो गया है यहाँ पे। क्योंकि मेरा ये ट्रिप बहुत छोटा है और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हैं, तो फोकस ज़्यादा खाने पीने पे उस तरह से नहीं रहा। एक दिन मुझे मिला जिसमें मैं अंदरून पिंडी गया, जो कि आपने अभी तक देख लिया। अब आगे मेरी कोशिश है कि मैं जो थोड़ा बहुत खा पी सका आपको वो दिखाऊं, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। क्या आ रहा है तुम्हारी शक्ल पीछे? पीछे व्यू कैसा आ रहा है? मेरा स्ट्रॉ आ रहा है। Have I blocked your view? अरे वाह, behind the scenes आ गए हैं ये तो। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ दोहा एयरपोर्ट पे, और मेरी वापसी की फ़्लाइट में इस वक्त पड़े हैं तकरीबन 2 घंटे आप कह सकते हैं। तो पाकिस्तान आने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपना CNIC रिन्यू कराऊँ, अपने बैंक अकाउंट्स को अपडेट करूँ। थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आ गई हैं विच मेड इट रियली डिफ़िकल्ट, कि पहले आपने ID रिन्यू कराना होता था, यू जस्ट गो देयर एंड इट गेट्स रिन्यूड। अब आपको CNIC रिन्यू कराने पे जाके बायोमेट्रिक्स करनी पड़ती हैं। अकाउंट डॉर्मेंट हो गए थे, कुछ उनको एक्टिव करना था, क्योंकि पाकिस्तान में भी चेकबुक वाला सिस्टम है। तो इस तरह के कुछ मसले मसाइल थे जिनको मैं देखने आया था कि 5 दिन गुजारूँ, अपने घर वालों को मिलूँ, भाइयों को, वाला को, दोस्तों को। लेकिन आने के बाद CNIC रिन्यू कराने से लेके बैंक अकाउंट्स एक्टिव कराने तक मेरे 5 दिन गुजर गए। तो बस ऐसी भाग दौड़ हुई है। दैन खाने शाने मैंने कुछ थोड़े बहुत खाने की कोशिश की, जैसा कि आपको दिखाया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ ये व्लॉग हो गया ख़त्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय।